इतनी बड़ी बाढ़ आई है, हिमाचल से लेके, जम्मू से लेके, हिमाचल से लेके हरियाणा, पंजाब पूरा डूब गया, यूपी में, वेस्ट उत्तर प्रदेश में इतने लोगों का नुकसान हुआ है, घर डूब गए, व्यापार खत्म हो गया, खेती बाड़ी सब कुछ खत्म हो गया, वो रोड पे आ गए। लेकिन हम देख रहे हैं आज 10-12 दिन हो गए, हम 10-12 दिन के बाद इंटरव्यू कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक भी संगठन जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे हिंदू की बात करता है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, सनातन की बात करता है और बात करता है कि हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे, नहीं, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, एक भी संगठन उनकी मदद के लिए सामने अब तक नहीं आया है। एक भी संगठन नहीं आया, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे वो ब्राह्मण महासभा हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो हिंदू युवा वाहिनी हो, चाहे वो और जितने इन्होंने गोरक्षक बना रखे, और जितने भी शंकराचार्य हैं, चारों मठों के शंकराचार्य है, एक वो धीरेन्द्र शास्त्री है, और सबसे बड़ी बात है लाला रामदेव है, जो धर्म के नाम पे नहीं, इस देश में योग के नाम पे, धर्म के नाम पे अपना व्यापार फैलाया है। और जो आदमी कह रहा था कि रुआवजा बिल्कुल मत पीना, कि इसमें मुसलमानों का जाता है सारा पैसा, जो मतलब प्रॉफिट है, और अगर ये प्रॉफिट इसमें जाता है तो ये मंदिर ये मतलब मस्जिद बनवाएंगे, ये कब्रिस्तान बनवाएंगे, और ये ना मदरसे बनवाएंगे। और आपने क्या किया, रामदेव का एक पैसा भी रामदेव का आज तक फंडिंग नहीं हुई है। हरियाणा और पंजाब है, यहाँ सबसे ज़्यादा बाबा पैदा हुए हैं, उनके बड़े बड़े डेरे हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, उनके पास में अपार संपत्ति है, अगर वो चाहें तो 10-10 गांव गोद ले सकते हैं। लेकिन ऐसी अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, राम रहीम हो, आसाराम हो, रामपाल हो चाहे। देखिए आपने देखा होगा ये जो मनुवादी लोग हैं ना, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब भी अंग्रेजों के सपोर्ट में खड़े हुए थे, देश से गद्दारी कर रहे थे सारे लोग, XYZ जितने भी थे उस टाइम पे। और आज भी जब देश पे कभी भी देश पे जो हमला हुआ है, विपत्ति आई है, नहीं है, चाहे वो भूकंप हो, बाढ़ हो, इस तरीके से हो, ये साइलेंस हो जाते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता है। और जितने भी कथावाचक हैं, चाहे अनिरुद्धाचार्य हो, नहीं, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे परमानंद हो, जो है प्रेमानंद हो, चाहे वो जया किशोरी हो, नहीं है, तो 2.5 लाख का बैग लेती है, वो 2.5 लाख का बैग लेके चलती है, और एक का भी मैंने कहीं पे कोई योगदान नहीं देखा है, और ना कोई स्पीच आई है कि वो उनके साथ खड़े हैं। जिसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, हरियाणा का नूह मेवात, उन्होंने वहाँ बढ़ चढ़कर जो है मदद करी है बाढ़ पीड़ितों की, वो सबसे पहले पहुँचे हैं। कहाँ रह गए वो धार्मिक संगठन, जो हिंदुओं के संगठन है, जो कहते हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं, गाय बचाएंगे, हिंदू बचाएंगे, आखिर वो आगे क्यों नहीं आ पाए अभी तक भी? आपने देखा होगा कुछ सीन ऐसे आए हैं बाढ़ के कि गाय, बकरी, भैंस पानी में बह रही हैं, नहीं बहती आ रही हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। कहाँ के गोरक्षक दल, मैंने कहा नहीं, उनको केवल पैसा दिखाई देता है, इस धर्म से कोई मतलब नहीं है, गौ रक्षा से कोई मतलब नहीं है, गौ माता से कोई, इनको केवल पैसा दिखता है, और वो राजनीति में इस्तेमाल करते हैं केवल उसको। जो मोनू मानेसर है, बिट्टू बजरंग है, जो गायों को बचाते हैं हरियाणा में, राजस्थान में, वो भी गायों को बचाने नहीं आए जब गाय बह करके पाकिस्तान जा रही थी। वो तो एक्सपोज हुए, वो तो गाय की तस्करी करते हैं। आप जिनका नाम ले रहे हो ना, मोनू मानेसर और जो वो है बजरंग, वो तो गाय की तस्करी करते हैं, गाय के नाम पे दलाली करते हैं वो लोग। और जिस तरीके से मुस्लिम समाज नहीं है, इसमें बड़ा बढ़ के उसने रोल अदा करा है, जो रोल होता है, जो उसने किया है, पार्टिसिपेट किया है, बड़ा उन्होंने अपना डोनेशन दिया है वहाँ पे, तो हम उसे सैल्यूट करते हैं। और देखिए इसमें हीरो को भी आप ले सकते हो, जितने बॉलीवुड को हीरो हैं, जो क्या सोनू सूद है, वो आज दोसांझ है, वो दलजीत दोसांझ उड्डा है, उभर के आए हैं, और उन्होंने गाँव को गोद लिया है। और जितने अब जो अमिताभ बच्चन है, मनुवादी है, 11 लाख का चेक वो उसमें गणेश जी में देंगे, उन्होंने वहां दिया है। शिल्पा शेट्टी भी जो पूरा मुकुट दान कर देती है मंदिर में, मतलब दान करते हैं। और ये जितने भी फिल्में बनाते हैं सरदारों के नाम पे, पंजाब के नाम पे, नहीं, जितने सारे अजय देवगन हो, तुम्हारे अक्षय कुमार हो, उन्होंने दिया है पैसा, पता नहीं क्या दिया है, मुझे नहीं लग रहा। लेकिन जिस तरीके से साइलेंस हुए हैं, जिस तरीके से साइलेंस हुए हैं, बिल्कुल साइलेंस हुए। कितना पैसा है इनके पास, मैं देश से ही तो लेते, कोई पाकिस्तान तो देखता नहीं इनके फिल्में, नहीं, पूरा बॉलीवुड शांत पड़ा हुआ है, 2-4 लोगों को छोड़ के पूरा बॉलीवुड शांत है। वो देख रहा है कि पंजाब कब डूबे, देश कब डूबे। लेकिन जिस तरह से बाढ़ पीड़ितों की मदद करी है मुसलमानों ने, उन्होंने अपने जो मस्जिद खोल दिए, मदरसे खोल दिए, गुरुद्वारे खोल दिए सिखों ने, लेकिन नहीं खुले तो मंदिरों के दरवाजे। जबकि हमारे देश में मंदिर सबसे ज़्यादा
दान लेने वाले हैं। इनके मंदिरों के दरवाजे इस देश के लिए कभी नहीं खुलेंगे, इस मानवता के लिए कभी नहीं खुलेंगे। कोविड काल में आपने देखा होगा, जब कोविड में डॉक्टर थे एम्स और जो सफदरजंग के डॉक्टरों को घरों से निकाल दिया गया, तो उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया। गुरुद्वारों ने जगह अपना खोला, गेट खोला, गुरुद्वारों ने उनकी डॉक्टरों को लिया, उनकी सारी मदद की। और आज मैं देख रहा हूं कि दिल्ली के करनाल रोड पे एक मंदिर ने जिस तरीके से लोगों को बाहर निकाला, एक छोटे छोटे बच्चों को गेट लगा दिया, मंदिर के पुजारी ने कहा कि अंदर कोई नहीं जाएगा, नहीं, और दरवाजा नहीं खोला। भेदभाव है लोगों से। भेदभाव क्या है? जो प्योर मानवता की सेवा करते हैं, देखिए गुरु नानक कह के गए कि जब तक सृष्टि में धर्म रहेगा, सिख धर्म रहेगा, तो ये हम मानवता की सेवा करते रहेंगे। तो वो कर रहे हैं वो लोग। चाहे कोविड हो, चाहे महाकुंभ हो, चाहे ये बाढ़ हो पंजाब की, मुसलमान हमेशा आगे आया है। लेकिन उस तरह से जो हिंदू लोग हैं, हिंदू अपने संस्थानों को क्यों नहीं खोलते हैं बड़े पैमाने पर? नहीं, हिंदुओं में जो हमेशा अब्दुल्ली बाढ़ में हो, चाहे महाकुंभ में हो, चाहे कोविड में हो, वही मदद करने आता है। क्या बात है, जो ये राम और श्याम कहाँ रह जाते हैं? नहीं, जो इसमें देखिए क्या, हिंदू धर्म के जो ठेकेदार है कौन है? हिंदू धर्म के ठेकेदार है वो एक ही लॉबी है, वो है ब्राह्मण लॉबी, नहीं, वो है मनुवादी वाली लॉबी। ये जिम्मेदारी उसकी है। जितने भी मंदिर हैं, बालाजी से लेके जितने भी भारत में मंदिर हैं, उन सबका मालिक एक है, केवल ब्राह्मण, और तो पुजारी होता नहीं है उसमें। नहीं, जब वो एक ही मालिक है तो वो मालिक जब देश में आपत्ति आती है, देश में भूकंप आता है, देश में बाढ़ आती है, तो वो आंखें क्यों बंद कर लेता है? और दान के नाम पे उसके हाथ हमेशा फैले रहते हैं। नहीं, दान उसे हर हाल में चाहिए। अभी गुजरात में जब फ्लाइट क्रैश हुई थी तो मृतकों के परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए गए थे। क्या उस तरह से मदद हो पाएगी पंजाब के किसानों की? पंजाब में जो बर्बाद हो गया है पूरा फैमिली। 1 करोड़ रुपए किसने दिया? क्या किसी मंत्री ने दिया? क्या किसी गौरक्षक वाले ने दिया? उद्योगपति ने दिया ना। वो तो उद्योगपति टाटा की तो एयरलाइंस थी ना, वो उसकी जिम्मेदारी बनती है। वो तो इंश्योरेंस होता है। देखिए, जो भी प्लेन में सफर करता है, ट्रेन में सफर करता है, उसका इंश्योरेंस होता है, एक पॉलिसी होती है। अगर उसका कुछ हो जाता है तो उसका क्लेम जो है, क्लेम उसके घर पहुंचेगा। तो वो जो पैसा जो दिया गया वो टाटा ने दिया, क्योंकि वो तो उसकी टाटा अब क्यों नहीं दे रहा है? नहीं, वो तो पल्ला झाड़ लिया ना, वहीं तक सीमित है, बाढ़ में सीमित नहीं है। बाढ़ में कौन देगा? सोनू सूद जो बर्बाद हुआ है इस बार जो पंजाब, तो अन्न कहाँ से लेंगे, दूध कहाँ से लेंगे, गेहूं कहाँ से लेंगे, ये फल सब्जियां कहाँ से लेंगे, यदि मदद नहीं करेंगे ये देशवासी पंजाब की? नहीं, पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा हुआ है। देखिए, ये देश में अगर 2-4-5% लोग हैं, नहीं है, ये जो धर्म विरोधी हैं, मानवता विरोधी हैं, नहीं है, और ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन मदद करने वाले ज़्यादा हैं। जब भी आपने देखा, फंड भी तो है, उसमें से दे सकते हैं। पीएम केयर फंड में से जाएगा तो देखो, ये तो सरकार की ड्यूटी है, सरकार को देना पड़ेगा। नहीं, सरकार इससे भाग नहीं सकती। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री अभी हवाई दौरा किया है पंजाब का, हिमाचल का, जिस तरीके हवाई दौरा किया, तो मुझे लग रहा है कि अब जो पीएम केयर फंड है उसमें से रिलीज होगा पैसा। और बाकी तो पब्लिक है। देखिए, ये जो सिख समुदाय है ना, नहीं, ये बहुत मजबूत है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। नहीं, ये देने वाला है, लेने वाला तो है ही नहीं। इसने दुनिया को दिया है, गुरु नानक ने दुनिया को दिया है। नहीं, आज भी इनके गुरुद्वारा में जो खाना खाने वाले लोग हैं 90% हिंदू हैं, 90% हिंदू होते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो बाढ़ आई है इस बार पाकिस्तान में, बर्बाद तो होने वाला था पाकिस्तान, लेकिन बर्बाद हो गया जो पंजाब। क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, ये तो विश्वगुरु बताएंगे हमारे कि ऐसा विश्वगुरु में क्या है। नहीं, जो विश्वगुरु कहते हैं वो उल्टा ही होता है। नहीं, वो पानी रोक रहे थे पाकिस्तान का, पानी हमारे यहाँ आ गया, बर्बाद हमें कर दिया। नहीं, ये तो हमारे, और वो तो एटर्नल है, वो तो कहते हैं कि मैं तो बायोलॉजिकल हूँ। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हुए तो बायोलॉजिकल हूँ, इसका मतलब उन्हें सब पता रहता है कहाँ बाढ़ आने वाली है, कहाँ भूकंप आने वाला है, कहाँ पे बम फटने वाला। नहीं भाई, वो तो कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ ना, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ, जिस तरीके से वो कहते हैं। तो उनको तो सारा पता होना चाहिए, तो वो तो बताएंगे उस बात को। और देश के मीडिया को पूछना चाहिए कि जब आप अपने आप को अवतार घोषित कर चुके हो तो बताइए देश में बाढ़ का। लेकिन देश की मीडिया से ये बाढ़ की खबरें गायब हैं, आखिर क्या कारण हो सकता है? क्या मुसलमान वहाँ मदद कर रहे हैं? उन गोल टोपी उनकी आ जाती है वीडियो में, इसलिए नहीं दिखा रहे उन खबरों को? देखिए, मीडिया तो अपनी टीआरपी के लिए काम करता है। हाँ। मुस्लिम को दिखाएंगे तो टीआरपी नहीं मिलेगी, टीआरपी डाउन हो जाएगी। और वो तो गुलाम है, गोदी मीडिया गुलाम है। आपने अभी देखा होगा मीडिया का क्या हाल हो रहा है नेपाल में आपने क्या, मीडिया को नेपाल में ढूंढ कर मारा जा रहा है, उनके ऑफिसों में आग लगाई जा रही है। क्यों? क्योंकि वो भी हिंदू राष्ट्र बना रहे थे वहाँ पे। नहीं, वो भी हिंदू राष्ट्र बना रहे थे लंका की तरह।
उनका भी वही था, और वो उनका राष्ट्र बना दिया जिस तरीके से यूथ है, और युवा आया निकल के, ऐसा नहीं है बुजुर्ग नहीं यहाँ है। का युवा तो जो कावड़ ढोता है, लेकिन धर्म में अंधा है। जिस वो दिन बांस ढूंढ रहा है, बांस पंडाल के लिए। जिस दिन यहाँ के युवा को नहीं है ये एहसास हो जाएगा कि हम गुलाम हैं, नहीं है, हमें एक व्यवस्था ने गुलाम बना दिया है, हमारा रोजगार स्वास्थ्य छीन लिया है, उस दिन यहाँ का युवा जागेगा और सरकार के हिसाब से मांगे। डॉक्टर साहब, आप तो चिकित्सा पेशे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि बाढ़ आई पंजाब में, पानी डाउन हो गया है, लेकिन बाढ़ के बाद में जो महामारी फैल रही है वो फैलेगी आगे कुछ दिनों में, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? बाढ़ का पानी निकलने के बाद में असली जंग अब शुरू होनी है वहाँ पे। वहाँ की जो पब्लिक है ना, उसकी लड़ाई अब है। जितनी बीमारियाँ वहाँ होंगी, डेंगू, मलेरिया, मच्छर पैदा होंगे, नहीं है, हैजा, टाइफाइड जो होगा, उसको रोकने के लिए वायरल है, WHO आगे आना चाहिए। हम तो अपील करते हैं कि WHO इसमें स्वतः आए, नहीं है, स्वतः WHO मदद करे, और पूरी दुनिया, हम पूरी दुनिया से अपील करते हैं कि पूरी दुनिया, पंजाब की, हिमाचल की, जम्मू कश्मीर की, यूपी की, हरियाणा की, दिल्ली की, जहाँ जहाँ बाढ़ आई है, पूरी दुनिया आए, क्योंकि हमारा जो भारत देश है, जब जब कहीं पे कुछ भी होता है तो हमारा देश पूरी दुनिया को सपोर्ट करता है। प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। जम्मू कश्मीर में भी हुआ ना, हिमाचल में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, नहीं, हिमाचल में बहुत लोग रोड पे आ गए हैं, बर्बाद हो गए, और यूपी में भी बर्बाद हुए हैं लोग। ऐसा नहीं है, ये तो एक पॉलिटिकल वो है लोगों का। इस पर प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती है। जब प्रकृति कैसी है, वो जहाँ भी बादल फटेगा, नहीं, जब बाढ़ आएगी, नदियों में क्या है, जब नदियों का ओवरफ्लो हो जाएगा, नहीं, पानी वहाँ से चाइना छोड़ रहा है, उधर हरियाणा से पानी आ गया, उधर ऊपर से पानी आ गया। मैनेजमेंट क्यों नहीं किया सरकार? एक तरफ जो बारिश होती है, छत पर पानी इकट्ठा करने का, या जो बारिश का पानी है उसको वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए तो इकट्ठा करती है, लेकिन जो बाढ़ का पानी आता है, नदियों को क्यों नहीं से सही से बांटती है? मैं ये तो कह रहा, हमारे पास में दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। आपने मोदी जी का एक नहीं सुना? मोदी जी ने कहा कि बादलों को धोखा देके वो प्लेन उड़ा देते हैं, वो रडार में नहीं आता। अगर प्लेन बादलों में जाएगा तो रडार पर नहीं आएगा। ये मोदी जी ने इन्वेंशन किया है। अगर मोदी जी ने इतना बड़ा इन्वेंशन किया है तो मोदी जी को तो पता होना चाहिए कि नदियों का पानी कब उफान पे आएगा, कब नहीं आएगा। नहीं, सारी टेक्नोलॉजी उनके पास है, वो तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं।